ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबियुल करीमुल अमीन। वो खुश्क शाखों को ताज़ा गुलाब देते हैं, वो अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद सलाम गफलत न कर मेरे आका, आज भी तेरे दरूद सलाम का जवाब देते हैं। सामीन, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी ज़ात पर दिन में 50 मरतबा दरूद शरीफ का तोहफा यानी दरूद शरीफ पढ़े तो मैं उसको क़यामत के दिन सलाम यानी मुसाफा करूँगा। तो मेरा ये अकीदा है कि जिस शख्स के हाथ में हाथ नबूवत हो तो वो कभी जिस्म जहन्नम में चल नहीं सकता। तो आइए सामीन, हम भी अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सामीन, आपके सामने आज मुझे जो गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो है मौत। मौत क्या है? अल्लाह ताला अपने पाक कुरान नारैब किताब में कई मरतबा मौत का जिक्र किया है। अल्लाह ताला अपने पाक कुरान 21 सिपारा रकू नंबर 2 में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर इंसान, हर वो शख्स जिसने इस दुनिया में आँख खोली है उसने मौत का जायका चखना है। सामीन, एक दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे तो सहाबाए कराम भी साथ मौजूद थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से पूछते हैं, ऐ सहाबा, तुम मुझे बताओ तुम्हारा मौत के बारे में क्या ख्याल है? तो एक सहाबी खड़ा होता है, वो कहता है, फिदाक उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूलल्लाह। मौत ये है कि मैंने फजर की नमाज पढ़ी है कि ज़ुहर की नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं। फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं और सहाबी से कहते हैं, ऐ सहाबा, तुम्हारा मौत के बारे में क्या ख्याल है? फिर एक सहाबी खड़ा होता है, वो कहता है, फिदाक उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूलल्लाह कि मेरे ख्याल में ये है, मौत के बारे में मेरा ये ख्याल है कि मैंने ज़ुहर की नमाज पढ़ी है कि असर की नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं। फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, मुझे बताओ तुम्हारा मौत के बारे में क्या ख्याल है? फिर एक सहाबी खड़ा होता है, वो कहता है, या रसूलल्लाह, फिदाक उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूलल्लाह कि मैंने असर की नमाज पढ़ी है कि मगरिब की नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं। तो फिर रसूलुल्लाह को जवान आता है और रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐ सहाबा, तुम मेरी मजलिस में बैठकर तुम्हें मौत का अच्छी तरह पता नहीं है। फिर रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं, ऐ सहाबा, मौत के बारे में मेरा ये ख्याल है कि एक तरफ सलाम फेरा है कि दूसरी तरफ फेर सकते हैं या नहीं। सामीन, एक सांस लिया है कि दूसरा सांस ले सकते हैं या नहीं। सामीन, ये है मौत। मौत जिंदगी मौत से सवाल करती है। क्या सवाल करती है? कि जिंदगी कहती है, ऐ मौत, लोग मुझसे इतना मोहब्बत क्यों करते हैं और तुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मौत कहती है, ऐ जिंदगी, तू सरासर झूठ है, क्योंकि जिंदगी में जो शख्स रहता है वो झूठ की मानद रहता है, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ 3 दिन की है। बुजुर्ग कहते हैं 3 दिन की जिंदगी है, एक वो जो गुजर चुका है, एक वो जो गुजर रहा है, एक वो जो कल आना है, उसका पता नहीं कि कल हम जिएंगे या मरेंगे। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं ये 3 दिन है। असल में जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, मरने के बाद की जिंदगी है। सामीन, इसी तरह अल्लाह ताला और मकामात पर मौत के बारे में इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला फरमाता है, जब मौत का वक्त मुकर्रर हो जाता है, ना ही 1 मिनट ऊपर किया जाता है ना ही नीचे किया जाता है। सामीन, तो फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वयकुम फी बुरूजिन मुशय्यदा
ये ज़िंदगी बेवफा है, पता नहीं ये कब हमारा साथ छोड़ के चलने वाली है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत क़ियामा में फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, हाँ हाँ, जब जान तेरी गले को अटकी होगी और वकील मर्राक, और कहा जाएगा कि कोई झाड़ फूक वाला लो। सालीन, जब इंसान का मौत का वक्त आता है, जब डॉक्टर उसे लाइलाज कर देते हैं, कहते हैं कि अब हमारी तरफ इसका कुछ नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो घर वाले जब ये सुनते हैं तो फिर रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं वकील अमन लाओ, कोई झाड़ फूक वाला लाओ, कोई दम दरूद वाला लाओ, जो इस पर दम करे, दुरूद करे, इसकी जान में जान आ जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, तुम तो दम दरूद वाले को ढूंढ रहे हो, इसको गुमान हो चुका है, वज़न्ना अन्नहुल फिराक, इसको गुमान हो चुका है कि जुदाई का वक्त आ चुका है, यकीन हो चुका है कि मौत आ चुकी है। सालीन, तो मौत का कोई पता नहीं है कब आ सकती है, इसीलिए मरने से पहले मौत की तैयारी करना जरूरी है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, सामीन, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ जाएगी, यानी जब मौत आती है तो फिर पिंडली पे पिंडली चढ़ जाती है, तो इसीलिए फिर पिंडली को पिंडली के साथ बांध दिया जाता है। सामीन, ये वक्त भी तुझ पर आने वाला है जब पिंडली पे पिंडली बांध दी जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, तुमने दुनिया को सब कुछ ही समझ कर रख दिया है। सुबह उठे, काम को चले गए, शाम आई और वारगी पे चले गए, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह की सदाएं आती रही। न पिशानियों ने सजदे किए, न पिशानियों ने सजदे किए, न सोचू में पकीज की आई, पर जिंदगी यूं गुजार कर चले गए। ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़, उस दिन तूने अपने रब के यहाँ हुज़ूर पेश होना है। इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़ फला सद्दक़ा वला सल्ला, ना ही तूने सच बोला और ना ही तूने नमाज पढ़ी, वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, लेकिन तूने झुठलाया और मुंह फेर कर चला गया। सामीन, तो आज जब मौत आती है तो फिर वो बैंक बैलेंस दौलत को नहीं देखती, ना ही बैंक बैलेंस को देखती है, ना ही दौलत को देखती है। तो हज़रत गौस पाक फरमाते हैं, गौस पाक फरमाते हैं कि मकान तो बना रहा है लेकिन इसमें बसेंगे और तुझे जीने नहीं देंगे। जब तुझे मौत आएगी तुझे एक दिन भी नहीं रहने देंगे, कि कहेंगे मुझे खौफ आने लगा है, न तेरी औलाद तुझे गुस्ल देने पर आमादा होगी। तेरा ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि तेरी औलाद भी तुझे गुस्ल ना दे। सामीन, जब तुझे सफेद लिबास में कफन दिया जाएगा, जब तेरी पिंडी के साथ पिंडी बांध दी जाएगी और नाक में रुई तोड़ दी जाएगी, फिर तुम क्या करेगा? ऐसे ऐसे तू वापस पड़ा होगा। तो सामीन, तो गस्सार के सामने तू बेबस पड़ा होगा, चाहे वो ये बाजू उठाए तेरा, ये बाजू उठाए तेरा। आज तो तू तलवार चला फिरता है कि जब तेरा दिल करे तो तू किसी के जमीन पर कब्जा कर लेता है, किसी के नफ्स पर, किसी को तू मारने लगता है, किसी को तू जुल्म करने लगता है। सामीन, जब सफेद लिबास में तुझे कफन दिया जाएगा, जब तेरी पिंडी के साथ पिंडी बांध दी जाएगी, तेरी नाक में रुई ठोस दी जाएगी, अब तू बता तू क्या करेगा? गस्सार तुझ पर गर्म पानी डाले, चाहे वो ठंडा पानी डाले, तो तू ऐसे ही पड़ा रहेगा। वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला सुम्मा ज़ाहबा इला अहलिही यतमत्ता, फिर तू अपने घरों को तकब्बुर करते हुए लौटता है। एक हदीस सुनाता हूँ आपको, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस हदीस तिबियान कुरान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के आयत जो 4 पारे में है, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी इसकी तफसीर करते हुए ये हदीस बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? ये जो दुनिया है ये मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। सामीन, तो आप तो मोमिन है ना, कलमा पढ़ते हैं, तो कैद खाने का तो आपको पता है ना, जो कैद खाने में होता है तो फिर वो कैसे रहता है। तो आज हम क्यों इशरत की जिंदगी गुजारते हैं? सामीन, नमाज पढ़ा करो, रोजा रखा करो, अल्लाह ताला की नाफरमानियां ना किया करो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जब क़यामत का वक्त लगेगा तो एक वो होंगे जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे सफेद होंगे। आगे बोला कि
इंसान ये गुमान करता है कि मैं खुदा छोड़ दिया जाऊंगा। खुदा उसको कहते हैं अरबी में, एक ऊँट है जो जिसकी बहार किसी के हाथ में नहीं है, चाहे वो जिस कुएं से पिए, जिस घाटी से पिए पी ले, जिस जमीन से चले चल ले, तो उसे खुदा कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इंसान, मैं उस जानवर को तो खुदा बना सकता हूँ, लेकिन तुझे तो मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है। तुझे तो मैं अपनी नमाजों का पाबंद करूँगा, रोज़ों का पाबंद करूँगा, तुझे तो खुदा नहीं बनाऊँगा। तो वो जब वो कहता है, अपने आप को खुदा गुमान करता है, तो वो कहता है कोई मेरे जज्बात को क्यों कुछ करे, मेरी जवानी है, मैं जैसे करूँ, मेरा जिस्म है, मेरी जैसे बंदी। अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जब मौत आएगी तो फिर तू क्या करेगा, तू मुझे बता। तो फिर अयहसबुल इंसान व इन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनीय्यिन युमना, जहाँ अल्लाह ताला इंसानों को झंझोड़ रहा है, कह रहा है कि ऐ इंसान, तू एक नापाक कतरा था, एक नापाक कतरा था। मादर रहम में अल्लाह ताला ने सुम्मा कान अलका लोथा बनाया, फखलका, फिर उसने पैदा किया, फसव्वा, फिर उसने ठीक तुझे बना दिया। सामीन, तो तेरी इतनी हसीन सी सूरत है, अब तू गौर कर, उस मालिक रम यज़ल ने तेरे बाल रेशमी रखे और तेरी आंखें सफ़ेद रखी, और इसी तरह तू कहता है अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, क्या वो मालिक मरने के बाद खाने पर खाते रहे। सामीन, तो मैं तुझे बताता हूँ, जिस मालिक रम यज़ल ने एक नापाक कतरे से तेरी सूरत बनाई, तेरी सीरत बनाई माँ के पेट में, फिर वो हड्डियों को जमा कर कर तेरी सूरत नहीं बना सकता दोबारा, तुझे नहीं पैदा कर सकता, पैदा करेगा फिर वो पूछेगा। तो इसी तरह एक हदीस में आता है कि जब मालिक रम यज़ल की बारगाह में तुम आओगे तो फिर मालिक अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक तुमसे 5 सवाल न कर ले। पहला सवाल ये करेगा उम्र ही, उसकी उम्र के बारे में करेगा। तूने उम्र कहाँ गुजारी, कहीं तू बेहस तो नहीं पड़ा रहा, कहीं तू दुनिया की लालच में तो नहीं पड़ा रहा, कहीं तू दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे तो नहीं पड़ा रहा। सवाल ही दूसरा ये पूछेगा, उसकी जवानी के बारे में पूछेगा कि कहाँ तूने जवानी गंदगी में तो नहीं गुजारती, जवानी के पीछे तू रात को सोशल मीडिया पर तू गंदी चीज़ें तो नहीं देखता रहा। सामीन, तो एक हदीस और है, अब वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें 5 सवालों के बारे में बताता हूँ, तो फिर अल्लाह ताला एक हदीस सुनाता हूँ, फिर इजाज़त चाहता हूँ। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला 7 मुअज्जल शख्स ऐसे होंगे जिन क़यामत के दिन जिनका कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। तो दूसरा शख्स वो है, अल्लाह ताला दूसरा शख्स वो है जिसने अपनी जवानी को संभाल के रखा होगा, यानी जवानी को अल्लाह ताला की चौखट में रखा होगा। तो ये शख्स है जिन पर अल्लाह ताला के अर्श का साया होगा। इसी तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, वशाब हबीबुल्लाह, और जो शख्स जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। क्या बात है, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, झुक जाओ, क्योंकि ये जो मौत है ना, ये आनी है, हर हाल में आनी है। जो शख्स मौत को नहीं मानता, उसका इनकार करता है, तो वो तो कुरान का ना इनकारी है। जो शख्स कुरान का ना इनकारी है वो काफिर और मुशरिक है। तो इसीलिए शेर क्या वो कहता है, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना कब्र में सजा होगी कड़ी। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है मेरी ना है तेरी, 2 दिना दी दुनिया फिर है मिट्टी दी ढेरी। सामीन, अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ मैंने कहा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।